पिछले कई दिनों से आफत बनकर बरसी बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन हाल ही में कुछ राहत की खबर भी सामने आई है। हथनीकुंड बैराज से फिलहाल राहत की खबर है। करीब 105 घंटे लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद अब सभी 18 गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन भूमि कटाव लगातार जारी है। वहीं लोगों के लिए एक राहत की खबर यह भी है कि घग्गर, टांगरी और मारकंडा नदी का जलस्तर घट चुका है। वहीं सीएम नायब सैनी ने भी बाढ़ प्रभावित इलाके जैसे कि शाहबाद, झांसा, पिहोवा, लाडवा का आज दौरा करेंगे। राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं और गगन भी जुड़ गए हमारे साथ कुरुक्षेत्र से। गगन, सबसे पहले आपके पास से आना चाहूंगी, अगर हम बात करें सीएम नायब सिंह सैनी आज लाडवा दौरे पर रहेंगे, शाहबाद दौरे पर भी रहेंगे, क्योंकि आपने भी देखा कि इस तरीके से जो नदियां उफान पर हैं उसके बाद से जो आसपास के गांव हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। क्या आपको ज्यादा जानकारी? बिल्कुल। देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से जो है, जो तमाम देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात की वजह से तमाम जो नदी है वो पूरे उफान पर देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी देखिए 2 दिन से, पिछले 2 दिन से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। जो हम कह सकते हैं कि मारकंडा नदी का जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा घटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बात की जाए तो जिस तरीके से जो पानी था, हम कह सकते हैं कि मारकंडा नदी इतने उफान पर आई थी कि आज जो मारकंडा नदी से सटे तमाम जो गांव हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया था। तकरीबन कुरुक्षेत्र जिले के 17 गांवों के अंदर जो अलर्ट जारी किया गया था। और उसकी देखिए मारकंडा नदी की वजह से काफी एकड़ की फसल भी खराब हो गई है और कई जगह तो तटबांध भी टूट गए थे। लगातार जो है प्रशासन के अधिकारी जो है मौके का जायजा लेने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए लगातार पहुंच रहे थे। और साथ के साथ ग्रामीणों भी जो देखिए हम कह सकते हैं कि जो चाहे कठवा गांव की बात की जाए, वहां पर देखिए जो हम कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो है उन्हें राहत भरी उन्हें गाँव से निकालकर जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जो है विभाग के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से तमाम अधिकारियों के साथ जो है काफी दिनों पहले बैठक भी की थी और साफ तौर पर निर्देश भी जारी किए गए थे कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम करें। और लगातार जो है प्रशासन की टीमें, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए या हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की बात की जाए, तमाम जो विभाग है उनकी विभागों की छुट्टी देखिए बंद कर दी गई थी पिछले अगले आदेश तक। क्योंकि देखिए बाढ़ की हम कह सकते हैं कि बाढ़ जैसे हालात ही बने थे। और देखिए आज मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र दौरे पर है। शाहबाद की बात की जाए, पिहोवा की बात की जाए, लाडवा विधानसभा की बात की जाए, तमाम जो जिससे देखिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वहां के लोगों से मुख्यमंत्री आज मिलते हुए नजर आएंगे। तकरीबन 1:30 बजे मुख्यमंत्री जो बताया जा रहा है कि 1:30 बजे मुख्यमंत्री आज शाहबाद पहुंच जाएंगे रेस्ट हाउस में। उसके बाद जो है मारकंडा जो शाहबाद के मारकंडा मंदिर में जो है जो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जानसा हम कह सकते हैं कि जहां पर देखिए वाटर लेवल एकदम बढ़ गया था, वहां पर पुलिस भी तैनात की गई थी। वहां पर भी जो है मुख्यमंत्री जो है वहां पर जायजा लेते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो है लाडवा के जो तमाम जो गांव है जहां पर जो फसलें खराब हो चुकी हैं वहां पर मुख्यमंत्री जो है जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा और सरकार के सख्त निर्देश के बाद जो है तमाम जो तैयारियां कर ली गई थी पहले कि ज्यादा नुकसान ना हो। और देखिए बात की जाए तो लगातार प्रशासनिक अधिकारी, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए, वहां पर मौके पर खड़े हुए थे। हर पल पल की रिपोर्ट जो है प्रशासन के द्वारा जो है सरकार को दी जा रही थी। और देखिए आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं और तकरीबन 1:30 बजे मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। गगन, लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, देखिए बात की जाए हथनीकुंड बैराज की तो लगातार जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से यमुना नदी भी उफान पर है, लेकिन अब 18 गेटों को बंद कर दिया गया है। कितना असर अब देखने को मिल रहा है यमुना के स्तर में? इसका बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की बात करें तो फिलहाल की बात करें तो कुछ राहत जरूर यहाँ पर मिली है। हालांकि जो पानी है वो फसल में पूरी तरह से भरा हुआ है। हालांकि जो बहाव है पानी का, जो पीछे से ज्यादा आ रहा था, वो उसमें काफी कमी देखने को मिली है। और सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि जो पीछे से पानी ज्यादा आ रहा था वो अब कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो आगे पानी और घुसता वो उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक सा लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर गद्दे बस की भी बात करें तो गद्दे बस मोहना से जो बागपुर को रोड जाता है, ज्यादा पानी जब आ रहा था तो उस समय रोड को तोड़ना पड़ा और उसके कारण
करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांवों की कनेक्टिविटी भी जो है खत्म हो गई है। साथ ही जो उत्तर प्रदेश के जेवर को जोड़ता है वो रोड जो है पूरी तरह से बंद करना पड़ा था। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज काफी राहत है, देर रात से पानी बहुत कम जो पहुंच रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो यमुना किनारे लगते गांव थे उनमें अब कहीं ना कहीं लोगों ने चैन की सांस ली है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद जिले के जो डीसी उन्होंने कहा है कि अगर बरसात आती है और पहाड़ों पे या मैदानी क्षेत्र में तो पानी दोबारा से भी आ सकता है, इसलिए सतर्क रहना काफी जरूरी है। और पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो बसंतपुर से लेकर मोहना छाए तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांवों की 6000 एकड़ जमीन जो है पानी की चपेट में आई है, जिसके कारण किसानों का भारी नुकसान जब इसका यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि लगातार प्रशासन जो कई लोग जो फंसे थे उनको रेस्क्यू कर वहां से निकाला गया था, और लगातार प्रशासन की जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर गश्त कर रही हैं, और किसी भी के साथ कोई घटना ना हो इसको लेकर पूरे मुस्तैद जो प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बेहद शुक्र राजेंद्र जुड़ने के लिए और गगन जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।